एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि देश में दो समानांतर सरकार नहीं चल सकती। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, तो जनता द्वारा कौन शासन कर रहा है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। एक पार्टी के नेता वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करेगा कौन देश विरोधी है, कौन देशभक्त है। असल वोटर कौन है उसकी पहचान करना इस देश के चुनाव आयोग का काम है। ऐसा लग रहा है कि सबको जो है खुश किया गया है, इसमें से किसी को प्रॉपर नाराज नहीं करने की कोशिश। जब वो आपके ऊपर कुछ कहते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ये आप तय नहीं करेंगे हमारी देशभक्ति को, हमारी देश विरोधी जो बातें हैं उनको ये आप तय नहीं कर सकते। तो मतलब ये भी तो अपने आप में सवाल है। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट पर अगर देश की संसद बैठ जाए तो फिर इस देश में लोग क्या बवाल काट देंगे, आप देख लो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लेकर के आई थी, उसके बाद वो कानून बन गया, लेकिन कुछ याचिकाकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने अब उसके ऊपर आदेश सुनाया है। हालांकि ये जो कानून बना था इसको रद्द करने की मांग हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून जो बन गया है भाई रद्द तो नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिन पर रोक लगा दी गई है। उसमें सबसे बड़ी बात वो ये कि कानून में कहा गया था कि कोई वक्फ की संपत्ति है या नहीं, ये उस जिले का जिलाधिकारी तय करेगा। अब उस पर रोक लगा दी गई है और वक्फ बोर्ड का सदस्य कौन बन सकता है उसको लेकर के बातचीत की गई है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या कितनी हो सकती है और वक्फ करने के लिए 5 साल तक मुस्लिम होने पर भी रोक लगा दी गई है। ये वो बड़े इस फैसले के आधार बताए जा रहे हैं जिनको लेकर के अब देखिए जो याचिकाकर्ता थे या फिर जो उनके जैसी सोच वाले थे वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश और इरादों पर लगाम लगा दी। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि ये सरकार और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलन बना दिया है, जबकि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि देश में दो समानांतर सरकार नहीं चल सकती हैं। यानी भाई क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो सरकार का अधिकार है। सरकार ने कानून बनाया है, उसका सीधा सा मतलब यह है कि वो कुछ रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, उन्हें लगता है कि कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, उसको सुधार उसमें वो लाना चाह रहे हैं, इसलिए वो कानून बनाया गया है। हालांकि एक पहलू यह भी है कि सरकार अगर चाहे तो जिन पर रोक लगाई गई है वो फिर से सरकार उनको संसद में लेकर के पारित कर सकती है। अब ये सरकार तय करेगी कि वो ऐसा करती है कि नहीं करती है। लेकिन बहस का विषय यह है, जैसा कि मैंने बताया, एक बड़ा वर्ग जो अपनी जीत बता रहा है, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि देखिए एक देश में एक ही कानून चल सकता है। अगर दो व्यक्ति वो कानून निर्धारित करने लगे तो इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। जबकि एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है वो केवल बैलेंस करने के लिए। मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ, बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग जो बातें कर रहे हैं, एक बड़ा वर्ग जो कह रहा है हम जीत गए, एक बड़ा वर्ग जो कह रहा है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि ये जो चल रहा है वो नहीं चल सकता है। और इस बाबत प्रकाश भाई जो उपराष्ट्रपति थे पहले, जगदीप धनखड़, उन्होंने भी कई सारी बातें कही थी कि देखिए जो न्यायपालिका का जो काम है वो काम ऐसा होना चाहिए कि वो सरकार के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे। हालांकि सरकार के पास में देखिए अभी भी समय है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन इस फैसले को आप कैसे मानते हैं? अब देखिए सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है, लोग तमाम तरह की बातचीत कर रहे हैं। प्रकाश भाई। राहुल जी, पहली बात यह कि क्या वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता दिया कि यह हमारी कार्य क्षमता, हमारी पहुंच से दूर की बात है, हम इस पर बहुत नहीं जाएंगे, हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। एक जो संवैधानिक संकट है मुझे लगता है, और ये लोग जो बहुत ज्ञान रखते होंगे संविधान का उनको भी समझ आएगा और जो सामान्य ज्ञान रखते हैं उनको भी समझ आएगा। हमने सिविक्स की किताबों में ये पढ़ा है, नागरिक शास्त्र में, कि भाई लोकतंत्र यानी जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन।
जनता का जनता के लिए जनता द्वारा। तो जनता द्वारा कौन शासन कर रहा है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो संसद में, और देश की संसद के पास ये ताकत है कि देश की संसद देश सुचारू ढंग से चले। इस पर समय दर समय अगर जरूरत पड़ती है तो अलग अलग विषयों को लेकर देश की संसद कानून बना सकती है, उसे लागू कर सकती है, और फिर उसी कानून पर इस देश को उस हिसाब से चलना है, इस देश के न्यायालयों को उस कानून के हिसाब से चलना है। लेकिन एक संवैधानिक संकट क्या है राहुल जी? संकट यह है कि क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट या इस देश का विपक्ष, जिसको लगता है कि सरकार के हर फैसले, हर बिल पर जो कानून के रूप में संसद से पारित हो रहा है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो रहे हैं, इस देश का विपक्ष इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहता है। क्या सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट की कोई स्थिति बनती दिख रही? हमने तो यही सुना है कि भाई संसद सर्वोच्च है जी। और अगर संसद सर्वोच्च है तो संसद में बनाए गए कानूनों की स्क्रूटनी अगर किसी भी न्यायालय में होती है, ये कहां तक उचित है, ये क्या होना चाहिए, क्या ये प्रेसिडेंट ठीक है, इस पर मुझे लगता है जो संवैधानिक जानकार है वो अपनी अपनी बात कहेंगे। लेकिन एक विषय तो है जो अब पब्लिक डोमेन में, कि देश की संसद कानून बनाएगी और कुछ लोग उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर के चले जाएंगे। भाई, जैसे देश की संसद एक संवैधानिक संस्था है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी है, वैसे भी इलेक्शन कमीशन भी है। सबके अपने अपने कार्य बचे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा है। देश का संविधान चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि देश का कौन नागरिक है, कौन नहीं है, ये देश का चुनाव आयोग ये तय कर सकता है। असल वोटर कौन है उसकी पहचान करना इस देश के चुनाव आयोग का काम है। लेकिन अब चुनाव आयोग कौन से पेपर मांगेगा, कौन से पेपर नहीं मांगेगा, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये सब भी अब इस देश की न्यायालयों को, तो भाई एक दूसरे की लाइन क्रॉस करना कहां तक ठीक है। दूसरा राहुल जी, इसी देश में आप ये कह रहे हैं कि कॉलेजियम को हाथ नहीं लगाया जा सकता। इसी देश में जज के घर से कैश करोड़ों बंडल मिल जाते हैं और चुपचाप उस जज का दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाता है। क्या ये देश की जनता नहीं देख रही है? क्या ये नहीं आ रहा समझ में? सवाल तो ये है ना प्रकाश भाई, आज तक एक एफआईआर नहीं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। लोग कैसे मतलब इसको जस्टिफाई करेंगे कि देखिए, अगर आप न्याय की बात करते हैं तो भाई वो न्याय तो सभी के लिए बराबर होगा कि नहीं होगा। अभी आप देखिए, ये 130वां जो संशोधन सरकार करने जा रही थी संविधान में, कितना उसको लेकर के हल्ला मचाया गया। ऐसे पेपर फाड़ के वो गृह मंत्री के ऊपर फेंक दिए विपक्ष के नेताओं ने। अरे भाई साहब, उसमें तो सब थे, उसमें प्रधानमंत्री थे, उसमें आपके मुख्यमंत्री थे, उसमें आपके सारे मंत्री थे। तो मतलब ये वही तो बात है ना कि अगर कानून किसी के लिए बन रहा है तो भाई वो सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में सवाल है। और ऐसे विषयों पर कई बार देखिए राजनीति गर्माती है। ये बहस का विषय इसीलिए बनता है क्योंकि ये बार बार किया जा रहा है। और पहले क्या होता था प्रकाश भाई, वो भी याद रखने वाली बात है, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है तो उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन को कुछ कहिए। देश की संसद में कानून पारित हुआ, दोनों सदन से पारित हुआ, देश की राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, वो कानून का रूप ले चुका है। फिर कुछ लोग चले गए कोर्ट में। तो ये तो एक संवैधानिक संकट है ही। अब देखिए, अंतरिम आदेश है कोर्ट का। कोर्ट ने यहाँ क्या, आप देखो ना, आप आदेश दे देते, आपने इंटरिम जजमेंट दिया है, मतलब क्या है इसका? आप दोनों पक्षों को खुश करना चाहते हैं, इसका सीधा मतलब यही है। आप तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश भाई, क्या ये किसी से छुपा हुआ है? राहुल जी, कई सारे ऐसे मामले हैं, किसी को खुश करने के लिए थोड़ी होता है। एग्जैक्टली। देखिए, कई सारे मामले ऐसे हैं जहां ये देखने में आया है कि स्वतः संज्ञान लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जब एक वर्ग की बात होती है, जब दूसरे वर्ग की बात होती है तो फिर ठीक है, आप रहिए। ये बाकायदा ये कहा जाता है कि देखिए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं आ सकते, पहले आप हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद में वहां जो कुछ होगा फिर हम देखेंगे। ये मामले भी ऐसे कई संज्ञान में आए हैं। लोग यही तो सवाल पूछ रहे हैं, लोग यही तो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और यहां तो देखिए वही गिने चुने वो 3-4 जो अधिवक्ता हैं वही हैं जो उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं।
हर मामलों में, कोई सा भी मामला हो, कुछ भी हो, वही पैरवी करते हैं और लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब यहां सवाल मतलब सरकार से भी है, सरकार क्या ऐसे ही खामोश रह करके सब कुछ तमाशा देखती रहेगी, या फिर अगर तानाशाह आपको कहा जा रहा है, आपको तो लोग कहते हैं ना 75+ तानाशाह, तानाशाही हटाओ देश बचाओ, लोग तो कह रहे हैं कि जो नेपाल में हो रहा है वो यहां पे होना चाहिए। लोग प्रकाश भाई ये भी कहते हैं, यही संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करते हैं। एक पार्टी के नेता वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करेगा कौन देश विरोधी है, कौन देशभक्त है। अरे भाई साहब, ये दोहरा मापदंड जो राजनीतिक पार्टियां ये अपना के चल रही हैं, कभी तो आपको ये लगता है ठीक है भाई संतुलन बनाने की कोशिश की गई, कभी तो आपको ये लगता है कि देखिए हम जाकर के हम जीत गए। जब वो आपके ऊपर कुछ कहते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ये आप तय नहीं करेंगे हमारी देशभक्ति को, हमारी देश विरोधी जो बातें हैं उनको ये आप तय नहीं कर सकते। तो मतलब ये भी तो अपने आप में सवाल है। आप ये देखो कि ये पहली बात तो ये क्या इसी पर सवाल होना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो लोग इस बात पर ध्यान जरूर देंगे और वो बात भी कर रहे हैं कि क्या ये मामला सुनने के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट को एग्री होना चाहिए था। जो देश की संसद में पास हुआ, देश के सर्वोच्च हमारे जो नागरिक हैं उनका हस्ताक्षर हो गया राष्ट्रपति महोदय का, और फिर भी वो मामला सुना जा रहा है। क्या ये सीधे सीधे संसद के कामकाज में दखल की बात है कि नहीं, ये मैं अपनी सामान्य समझ से बोल रहा हूं। दूसरा कि जब संसद में वो चीज कानून के रूप में पारित हो चुकी है, आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं। आपने ये भी नहीं कहा कि चलिए निचली अदालतों में जाइए, चलिए पीछे जाइए, चलिए बाद में सुनते हैं। और आपने जब अब आदेश दिया है तो आपने उसमें इंटरिम आदेश दिया है। क्यों? अब इसमें 2-3 धारा, जैसे धारा 3C है राहुल जी, वो कलेक्टर वाली बात जो आप बता रहे थे कि कलेक्टर को संपत्ति अधिकार करने देने की पहले अधिकार था, अब उसको हटा दिया है। गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, कुल संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। हाँ। इसके अलावा धारा 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वक्फ बोर्ड का सीईओ जहां तक संभव हो सके वो मुस्लिम ही हो, मतलब जहां तक संभव हो सके सीईओ के मुस्लिम होने पर कोई रोक नहीं है। वक्फ बाय यूज जो बड़ा मतलब बवाल था इस बात को लेकर, जो जितने पिटिशनर थे उनका कहना था कि वक्फ बाय यूज जो है उसको बनाकर रखा जाए, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हाथ नहीं लगाया। वक्फ बाय यूज जैसे कि मान लीजिए वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अगर लंबे समय से यूज कर रहा है और उसका मालिकाना हक दावा करने वाला कोई नहीं है और वक्फ के पास उसके पेपर भी नहीं है, तो पहले क्या होता था कि वक्फ उसको अपनी प्रॉपर्टी बना लेता था, लेकिन अब वो नहीं चलेगा जो नया कानून है। लेकिन उसमें 2-3 प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगा दी है। वही तो सबसे बड़ा प्रावधान तो यही है ना प्रकाश भाई, कि भाई आपने ये तय किया एक जिले का, भाई वो जमीन कहीं की भी है, वो सपोज करो कहीं नोएडा की है, गाजियाबाद की है, मेरठ की है, वहां का जिलाधिकारी ये तय करेगा भाई ये सरकारी जमीन है कि नहीं है, संपत्ति ये सरकारी है कि नहीं है। आपने कहा कि अब जिलाधिकारी ये तय नहीं कर सकता, तो कौन तय करेगा? इसका मतलब तो यही है जो पहले से होता आ रहा था यही होगा। और इसमें एक और बात राहुल भाई की जैसे नए वाले कानून में था कि कोई भी जो वक्फ करता है कोई व्यक्ति, हाँ, वो कम से कम 5 साल पहले इस्लाम धर्म कबूल किया हो और इस्लाम के प्रैक्टिसेस कर रहा हो जी। उस बात पर भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आप जब ये जजमेंट पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ी उनकी भी मान ली, थोड़ी उनकी भी मान ली, और ऐसा लग रहा है कि सबको जो है खुश किया गया है। इसमें से किसी को प्रॉपर नाराज नहीं करने की कोशिश है। लेकिन मैं वही बेसिक जो सवाल है वक्फ बाय यूजर को हाथ नहीं लगाया है, जिस पर बहुत बड़ी आपत्ति थी तमाम वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों की और तमाम मुस्लिम संगठन की बहुत बड़ी मुहिम भी चलाई गई थी। लेकिन क्या सरकार के पास अब ये रास्ता है कि जिन चीजों पर रोक लगाया है कोर्ट ने, क्या सरकार इस पर आगे बढ़ेगी या इसको ऐसे ही लेकर आगे बढ़ने की तमन्ना है? ये अभी देखना होगा। दूसरा ये इस बात से देखिए जो भविष्य में खतरे हैं राहुल जी, कोलिजियम पर बात लंबे समय से जज चाहते नहीं है, महामहिम जो है कि कोलिजियम पर बात हो, कोलिजियम को हाथ लगाने को कोई तैयार नहीं है। आपके यहाँ भ्रष्टाचार के मामले हो जाते हैं, जजों के घर से कैश मिल रहा है बोरे में भर के,
जज पर एफआईआर नहीं हो सकता। जज साहब अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ये सब कुछ आप लोग अपने ही लेवल पर तय कर लेते हैं। लेकिन आप इस देश के संसद की स्क्रूटनी कर सकते हैं, आप इस देश में किसी की भी स्क्रूटनी कर सकते हैं, नेता, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, सबकी, केवल जजों को छोड़कर। तो ये बात जो है ये पब्लिक डोमेन में भी तो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह से, मतलब जो जजमेंट आया है, इस पर लोग तो बात करेंगे ही, क्योंकि जिन जज साहब के घर में, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज साहब थे, उनके घर में जब करोड़ों रुपए मिले, लोग ये जानना चाहते हैं। और पुराने उपराष्ट्रपति जी तो लंबे समय से बोल बोल के चले गए वो, कि भाई कैश मिला, उस पर क्या हुआ। इस देश की न्यायतंत्र को लेकर लंबे समय से किरण रिज्जू साहब बोलते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट संसद के कार्यवाही में जो है एक तरह से दखल दे रहा है। देखिए, लोकतंत्र में सबकी सीमाएं तय हैं, हम लोगों ने पहले भी बात की, सबकी सीमाएं तय हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में जब आप अपना काम छोड़कर दूसरे के काम में टांग अड़ाने लगते हैं और दूसरे के कार्य क्षेत्र में आप जब दखल देने की कोशिश करते हैं, टकराव वहीं से शुरू होता है, और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट पर अगर देश की संसद बैठ जाए तो फिर इस देश में लोग क्या बवाल काट देंगे आप देख लो। लेकिन संविधान में तो सबकी लाइन, सबकी लक्ष्मण रेखा तय है ना, तय। देश की संसद में कानून बनेगा, देश के सांसदों के पास ये अधिकार है, चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ये अधिकार है। लेकिन क्या ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है कि देश की बनाई गई कानून को, जो संसद में बना हो, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो, उसकी स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट कर दे और उस पर जजमेंट दे दे? इस पर मुझे लगता है कि संवैधानिक जानकार जो लोग हैं, बहुत बड़े विशेषज्ञ जिनको आप कह लीजिए, वो जरूर इस बहस को आगे बढ़ाने वाले हैं और ये बात यहीं नहीं रुकने वाला है। तो दर्शकों, ये बहस का मुद्दा जो एक बार फिर से छिड़ गया है। जैसे कि मैंने कहा कि बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि देखिए, जो सरकार की तानाशाही है, साजिश है, ये उस पर लगाम लगाने की एक कोशिश की गई है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि देखिए, संतुलन बना दिया है कि ना हमें दिक्कत है ना आपको दिक्कत है। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चाएं इस बात की हो रही हैं दर्शकों, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो जिसका अधिकार है और उसने उसका पालन करते हुए कुछ कार्य ऐसा किया है, कोई कानून बना दिया गया है और फिर उसकी समीक्षा कोई कर रहा है, तो समीक्षा करते करते आप कुछ प्रावधानों पर रोक लगा देते हैं। हालांकि सरकार के पास में अभी भी विकल्प मौजूद है। आने वाले दिनों में जो संवैधानिक जानकार हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, सरकार इस पर क्या अपना रुख अख्तियार करेगी, वो भी देखने वाली बातें होंगी। लेकिन ये बहस का विषय आने वाले दिनों में आप देखेंगे, कुछ टीवी चैनलों के डिबेट्स इस पर होंगे, लोग आकर के अपने अपने तर्क रखेंगे, क्योंकि देखिए, अपने अपने तर्क हर किसी के हैं। जो याचिकाकर्ता थे उनके भी अपने तर्क हैं और जो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो वकालत कर रहे हैं उनके भी अपने तर्क हैं। तो तर्कों पर बात हो रही है। कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो गलत है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, ऐसा ही लोकतंत्र में होना चाहिए। तो सवाल है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।